हो आज एक हमारे पास एक बहन जी आई, कहने लगे मेरे को नींद बहुत आती है, मेरे को आलस बहुत आता है हमारे ग्रुप में से। तो मैंने पूछा आपका सुबह पेट साफ हो गया था? कहते नहीं। मैं कहा यही तो कारण है। उसने आगे आगे बोला, कहती फिर मेरे को तो रोज़ ही आलस रहता है। मैं कहा रोज़ पेट साफ हो जाता है? कहती नहीं। मैं कहा यही तो कारण है। तो अगर हम पूरी तरह चुस्त दुरुस्त नहीं रहते, तरोताज़ा नहीं रहते, उसका एक बड़ा कारण है पेट का साफ सही तरीके से पूरी तरीके से ना होना। पेट के साफ ना होने का कारण क्या है? गलत तरह का खान पान, गलत तरह के रहन सहन, गलत तरह के सोच विचार। अगर खाया गया खाना हजम हो जाए तो कब्ज नहीं हो सकता, गैस नहीं बन सकती, तेजाब नहीं बन सकता, बलगम नहीं बन सकती। अगर एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, म्यूकस है, कॉन्स्टिपेशन है, इसका मतलब हम जो खा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा। गलत तरह का खान पान, गलत तरह के रहन सहन, गलत तरह के सोच विचार। आप कहोगे सोच विचार से के साथ कब्ज का क्या संबंध है? कुछ लोग कंजूस होते हैं, किसी को कुछ भी नहीं देते, खराब हो जाएगा फेंक देंगे, पहले नहीं देते। घर के अंदर जो खराब सामान है उसको भी बाहर नहीं फेंकते कि कभी ना कभी काम आ जाएगा। तो जो कंजूस व्यक्ति होगा उसको कब्ज जरूर होगी, क्योंकि उसका कुछ भी फेंकने को मन नहीं करता, उसका शरीर उसका मल भी बाहर नहीं फेंकता, वो भी अंदर ही रख लेता है। टोना लेंगे, पेट की पट्टी लगाएंगे, इस तरह की कुछ प्रक्रियाएं करने से 1-2 दिन के अंदर अंदर नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार बिना दवाई के ठीक हो जाता है, या जो भी आपकी इमरजेंसी आई है उससे आप बाहर हो जाते हैं। जैसे हमारे 2 ग्रुप मेंबर आज थोड़े से अपसेट हुए, उनको हमने बताया कि आज पानी पे रहो, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। टोना अगर नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार हो तो सुबह शाम 2 टाइम जरूर लेना है। ज़रूरत हो या ना हो तो भी लेना है। पेट साफ हो गया तो भी लेना है, क्योंकि जिसको आप समझते हो पेट साफ हो गया वो नहीं हुआ है। अगर आपको अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन है तो आप सुबह उठेंगे, टॉयलेट जाएंगे, अपने आप पेट साफ हो जाए तो ठीक है, नहीं टोना का इस्तेमाल करेंगे। मतलब विशेष अवस्था में 2 टाइम, आम अवस्था में 1 टाइम। अगर आपका पेट साफ हो जाता है तो 1 टाइम भी ज़रूरत नहीं। हम ये नहीं कहते कि इसके पीछे पड़ जाओ। कुछ लोग हमारी किसी बात को नहीं मानते, एक ही बात मानते हैं कि टोना उनके पास जरूर रहता है घर में, तो वो भी गलत है। टोना जब भी इस्तेमाल करें इस सोच के साथ इस्तेमाल करें कि कल मेरे से क्या गलती हुई जो आज पेट साफ नहीं हुआ, तो मैं उस गलती को सुधारने के संकल्प के साथ आज टोना का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे रोज़ संकल्प करें, भले आप 1 महीना रोज़ लें, लेकिन इस संकल्प के साथ लें और अपनी आदतों में सुधार करते चले जाएं तो टोना की आदत छूट जाएगी। तो सफ़ेद चार्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है। छोटे छोटे बच्चों को कब्ज है, छोटे बच्चों को देने के लिए जो कैथेटर आपके लिए है, रबड़ कैथेटर, जिसको हम एनस के अंदर लेकर जाते हैं, वो 12 नंबर का है। बच्चों के लिए 8 नंबर का होना चाहिए, पतला, इससे पतले वाला। वो केमिस्ट से मिल जाता है। अगर आप केमिस्ट के पास जाके बोलें यूरिन रबड़ कैथीटर 8 नंबर का चाहिए, मिलेगा। बच्चों को देते समय
अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो गिलास के अंदर पानी की मात्रा 50 ग्राम होनी चाहिए। तो अच्छे से बच्चे के गुदाद्वार पे और इसकी कैथेटर के ऊपर नारियल का तेल लगा लें। सरसों का तेल ना लगाएं क्योंकि वो जलन करता है बच्चे की गुदाद्वार पे, नारियल का तेल नहीं करता। तो सफ़ेद चार्ट, अब हमने सफ़ेद चार्ट को फॉलो किया। 1-2 दिन के बाद हमने देखा कि अब मैं लगभग ठीक हो गया हूँ। जो नाक बंद था वो खुल गया, जो नाक टूटी की तरह टपक रहा था वो भी ठीक हो गया और बलगम बाहर निकलनी शुरू हो गई। तो फिर आ जाइए ग्रीन चार्ट। ग्रीन चार्ट के अंदर ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर का मतलब ग्रीन ग्रीन खाना है और कुछ नहीं खाना। सुबह पेठे का रस ले लीजिए, लंच में कच्चे सलाद ले लीजिए, शाम को 4 बजे नारियल पानी पी लें और रात को फल खा लें। अगर घर में पेठा ही पड़ा है तो 2 टाइम पेठा ले लो, नारियल पानी है तो 2 टाइम नारियल पानी ले लो सुबह शाम। कुछ भी नहीं है, किसी कच्ची सब्जी का रस ले लो। और सर्दी है, आपका कुछ गर्म लेने को मन करता है तो सब्जियों का उबला हुआ पानी ले लो। अब हम ग्रीन चार्ट पे हैं। 2-3 दिन हम ग्रीन चार्ट पे रहे। हमने देखा अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो फॉलो येलो चार्ट। येलो चार्ट के अंदर क्या है? 1 टाइम अनाज, जो पिछले 2 दिन से जैसा आपके साथ चल रहा है। आप सब 1 टाइम अनाज ले रहे हो? ओके। आप में से कोई भूखा रह रहा है? कोई दुखी हो रहा है? कोई परेशान हो रहा है? किसी को खाने के लिए कम मिल रहा है? उल्टा ज़्यादा खा रहे हैं? घर से 1 डाइट फालतू है। ओके। तो लोग कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा वाले लोगों को भूखा मारते हैं। ये बात ठीक है या गलत? पता कैसे चलेगा? जब इसको अपनाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। आपने 2 दिन से आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, 1 टाइम अनाज मिल रहा है, कोई समस्या नहीं। और घर पे तो शायद आप 3 टाइम खाते थे, हाँ जाना? तो हाँ, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। हमें खुशी होती है जब आप लोग बहुत आगे की बात करते हैं। नहीं तो प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन शैली के का फर्क समझ आना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत बारीक अंतर दिखता है आम लोगों को इसमें, लेकिन है बहुत अंतर। इन्होंने बोला है कि वो प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, प्राकृतिक जीवन शैली की बात नहीं करते। हम प्राकृतिक चिकित्सा नहीं करते, हम जीवन शैली की बात करते हैं। इसीलिए प्रोग्राम का नाम है नेचुरल लाइफस्टाइल। नेचुरोपैथी नहीं, प्रोग्राम का नाम नेचुरल लाइफस्टाइल है। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ हाँ तो चलिए, तो ग्रीन येलो चार्ट, येलो चार्ट आप सब फॉलो कर रहे हैं। येलो चार्ट का मतलब है 1 टाइम अनाज। इसको हमने लिखा है आदर्श भोजन दिनचर्या। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप सुबह से शाम तक आप क्या खाते हो, हमारे बारे में पूछना चाहते हैं, तो हम येलो चार्ट को फॉलो करते हैं। हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में कहा गया है, जो दिन में 1 बार खाएगा वो योगी, जो 2 बार खाएगा वो भोगी, और जो 3 बार खाएगा वो। अब अनाज, अनाज। तो अब आगे चलते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं, वैसे आप कहेंगे नहीं क्योंकि आपने प्रैक्टिकल कर लिया, तो आपके लिए यहाँ से ब्लू चार्ट हटा देना चाहिए। लेकिन आम जनता के लिए, जिन्होंने इस प्रैक्टिकल को नहीं किया,
वो केवल सुन के ही ना भाग जाएं, और वो सुन के ही ये अपने मन में ऐसा फैसला ना ले लें कि ये जो बात कह रहे हैं जी प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे हम। आपके लिए ब्लू चार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल एक कर लिया कि एक टाइम अनाज खाने से कोई कमजोरी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत अच्छा है। आम लोग सुन के डर जाते हैं, डरने के बाद वो रिजेक्ट कर देते हैं पूरे प्रोग्राम को, क्योंकि हर जगह तो हमारे लेक्चर जगह जगह होते हैं, हर जगह ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती है, केवल सुनने को मिलता है, उसके बाद उन्होंने घर जाके करना होता है। तो हमें इस बात का डर रहता है कि हमारे फॉलोअर्स की जो टाइम है उनका आया, उनको पूरा उसकी कीमत मिलनी चाहिए, तो फिर हमने इसके अंदर ब्लू चार्ट डाल रखा है, कंप्रोमाइज़। जो व्यक्ति ये कहना चाहते हैं भी एक टाइम अनाज से मेरा काम नहीं चलता, तो उनके लिए एक प्रोग्राम है कि 12 बजे से पहले पहले कुछ भी कच्चा कच्चा खाओ, 12 बजे रोटी सब्जी खाओ, शाम को 4 बजे कोई एक फल, और रात को फिर रोटी सब्जी। मगर रोटी सब्जी ऐसे ही हो जैसी हम बनाने के लिए आपको बोलते हैं। सब्जी ऐसे ही बननी चाहिए और रोटी भी ऐसे बननी चाहिए। इस विधि से आप इसको अपना सकते हो। जो व्यक्ति ये कहना चाहते हैं कि पेठा निकालने का टाइम नहीं, पेठा हमारे पास मिलता नहीं, नारियल पानी महंगा है, वो सुबह के नाश्ते में कच्चे सलाद ले लें या कोई एक फल ले लें, दोपहर को रोटी सब्जी ले लें, शाम को 4 बजे कोई एक फल ले लें, रात को रोटी सब्जी ले लें। फॉलो ब्लू चार्ट। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि घर वाले हमारी मानते नहीं, इस तरह का खाना घर वाले हमें बना के नहीं देंगे, घर में हमारी चलती नहीं या संभव नहीं, या हम तो देश विदेश में घूमते हैं, रहते हैं, तो हर जगह इस तरह का कैसे संभव हो सकता है? ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोगों के लिए एक टाइम अनाज जैसा भी आपको मिलता है अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके खा लो। आप होटल में जाएं, आप शादी में जाएं, फैसला आपके हाथ में रहता है। आप नान खाना चाहते हैं या सिंपल रोटी खाना चाहते हैं, उसमें से चुनाव कर लें। जो अवेलेबल है उसमें से अच्छे वाला चुनाव कर लें। एक वक्त का अनाज वैसा खा लें, बाकी के टाइम कच्चा 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 रॉ फूड होना चाहिए। वो कच्चे सलाद हो सकते हैं, फल हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, पेठे का रस हो सकता है, सब्जियों का रस हो सकता है। उस जहां आप गए हैं, जिस देश विदेश में आप गए हैं, यहाँ जो भी उपलब्ध है उसमें से चुनाव करो। कच्चे सलाद और फल हर जगह उपलब्ध है। आप ऊपर वालों में से कोई भी कलर का चुनाव करो, आप स्वस्थ रह सकते हैं। किसी भी चार्ट का चुनाव करो, आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये चार्टों को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। हमारे में से कितने लोग गाड़ी के गियर बदलना जानते हैं, चाहे वो स्कूटर के क्यों ना हो? अधिकतर लोग जानते हैं। तो जब आप गियर बदलते हैं, जिसने आपको गाड़ी चलानी सिखाई थी उसको फ़ोन करके पूछते हैं कि अब कौन सा गियर डालो? नहीं करते। अगर वो बता दे फ़ोन के ऊपर तो वो ठीक बता देगा? नहीं बताएगा। ठीक है, तो हम फिर कैसे बदल लेते हैं? अपनी सोच समझ से। तो हम गाड़ी के गियर बदलने जानते हैं कि कब मेरी गाड़ी का इंजन कौन सा गियर मांगता है, मगर हम पेट के गियर बदलना नहीं जानते। हमारे पेट में भी गियर सिस्टम है। जब जब आप आपत्ति में होते हैं, आप नज़ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार में होते हैं, किसी दर्द में होते हैं, किसी विशेष शारीरिक समस्या में होते हैं, आपका पेट पहला गियर मांगता है। पहला गियर का मतलब सफ़ेद चार्ट। अब जब आपने देखा कि अब तो मैं ठीक सा हो गया हूं, तो आपका पेट दूसरा गियर मांगता है, ग्रीन चार्ट। जब आपने देखा कि अब मैं बिल्कुल ठीक
हो गया हूं तो आपका पेट तीसरा गियर मांगता है येलो चार्ट। कुछ गाड़ियों में 3 गियर होते हैं और कुछ गाड़ियों में 4 गियर होते हैं, हाँ या ना? हाँ जी। तो हाँ 5 भी होते हैं, ओके, बात समझाने की है। 3, 4, 5 अलग अलग तरह की गाड़ियाँ होती हैं। हमारी गाड़ी में 3 ही गियर हैं, हम येलो चार्ट पे रुक जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी में 4 गियर हों तो आप ब्लू चार्ट फॉलो कर सकते हैं। ये फैसला कौन करेगा? जिसकी गाड़ी है, उसको पता है कि मेरी गाड़ी में कितने गियर हैं। जैसे गाड़ी के गियर बदलने के लिए जिसने गाड़ी चलानी सिखाई, उसको फ़ोन करके पूछेंगे, वो आपको सही सलाह नहीं दे सकता, उसकी सलाह में कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है। ठीक ऐसे ही हमने आपको शरीर के गियर बदलने की जानकारी दी, अगर बीमार होने के बाद आप हमें फ़ोन करके पूछेंगे कि अब मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, हमारे समझाने से त्रुटि हो सकती है। आपको इसको जैसे गाड़ी के गियर अपनी समझ से बदलते हो, ऐसे पेट के गियर आपको अपने आप बदलने पड़ेंगे। इसीलिए प्रोग्राम का नाम है बी योर ओन डॉक्टर। हम इसको फॉलो क्यों नहीं करते इस प्रोग्राम को? क्योंकि मानव का ऐसा डिजाइन है कि जब जब मानव के ऊपर खुद के ऊपर जिम्मेवारी आती है वो भागता है। मानव को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको ये कह दे कि तू चिंता मत कर, जो कुछ आपको होगा मैं देखूंगा, बस ये पुड़िया ले और खा। तो यहां पर क्या है? यहां पर जिम्मेवारी आपके ऊपर आ रही है। तो मानव के ऊपर जिम्मेवारी आई नहीं तो वो कोई ऐसा रास्ता तलाशता है कि मैं किसी दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाऊं। कहावत है भी खुद मरे बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो खुद को मरना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा और खुद को ही समझना पड़ेगा। नेचुरल लाइफस्टाइल द्वारा 4 डेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स बी योर ओन डॉक्टर का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप इस जीवन शैली को अपनाकर अपने अधिकतर रोगों से मुक्त हो सकते हैं और इसका आश्चर्यचकित लाभ केवल 4 दिनों में ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अपने लिए निकालिए जीवन के केवल 4 दिन। कोर्स की विशेषताएं: आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी और नेचुरल लाइफस्टाइल की टीम के साथ रहने का मौका, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए भोजन का रसास्वादन, टोना, पट्टी, स्पाइनल टब बाथ, सन बाथ, प्राणायाम इत्यादि का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप काउंसलिंग द्वारा तनाव मुक्त एवं प्रसन्न चित्त जीवन। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, सेक्टर 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फ़ोन नंबर हैं 011-2751-0771, 099537222272।